अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा कुकिंग रेसिपी। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खोपरे के लड्डू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम के करीब खोपरा। पैन ऑन कर लिया है मीडियम हीट पे और इसमें मैंने खोपरा ऐड कर दिया है। अब इसे हल्के आंच से हम भूनेंगे इस तरह से। बिल्कुल मीडियम आंच होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। इस तरह से इसे भूनते जाएंगे। ये देखें ये किस तरह से हल्का हल्का भुन रहा है। तो इसे आप प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये एकदम से गोल्डन होने शुरू हो जाता है और पेंदे में लगने का डर होता है इसका। तो 7-7 चम्मच चलाती रहिएगा। तकरीबन इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट तक भूनना है। अब ये 3 से 4 मिनट तक भुन चुका है और इसके अंदर 1 चम्मच हम घी शामिल कर लेंगे। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि कोकोनट का अपना भी घी होता है। साथ हम भूनेंगे और इसे ऑयल के साथ भी 1 मिनट हो गया है घी के साथ। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी 2 से 3 अदद इलायची का पाउडर। तो ये मैंने फ्रेश इलायची पीसी है चीनी के साथ, तो ये डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे और आंच मीडियम ही रखेंगे इसकी। इस तरह से इसे थोड़ी सी आंच को बढ़ा देंगे इस स्टेज पे, ताकि अच्छे से भून जाए। और फिर इसमें हम अपनी चीनी शामिल करेंगे। ये 70 ग्राम चीनी है, ये अब हम इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से बना लेंगे। अब ये चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनते रहेंगे अच्छी से मीडियम आंच पर। इस तरह से अब मीडियम आंच पे मैं इसे भून रही हूँ। अब ये चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो इस पानी को अच्छे से साथ साथ खुश्क करेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच खुश्क दूध के और इसे साथ ही अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से आंच जो है आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। तकरीबन ये देखें हमें इसे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अभी भी अच्छे से भुन रहा है। ये देखें पानी छोड़ने के बाद अब ये गाढ़ा हो रहा है। तकरीबन हम इसे 5 मिनट और भूनेंगे और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। ये देखें ये अब अच्छे से भुन गया है और ये तैयार हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और हाफ हाफ करके इसके अंदर कलर शामिल कर लूँगी। ये भुन चुका है और ये मैंने थोड़ा सा इसको सेपरेट निकाल लिया है और इसके अंदर मैं बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर डालूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो आप डालिए, वरना छोड़ दीजिए। ये देखें इस तरह से इसे हम पिंक कर लेंगे और जो दूसरा मैंने सेपरेट किया है उसमें हम हल्का सा ग्रीन कलर शामिल कर लेंगे। तो चलें अब इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बैटर ठंडा हो गया है। जो मैंने ये नारियल का बनाया था इसमें मैंने पिंक कलर डाला था और इसमें मैंने थोड़ा ग्रीन कलर डाला है। और ये हम लेंगे बादाम और ये खोपरा है ये गार्निश के लिए। अब हम इस तरह ये थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इस तरह से दरमियान में ये एक बादाम रखेंगे और फिर इसको इस तरह से गोलाई की शेप दे देंगे लड्डू की तरह। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं।
अगर आपके पास सांचे वगैरह हैं तो आप सांचों से भी इसे बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से गोल शेप के बाद अब हम इस पे ये जो वाइट नारियल है ये लगा देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। अब हम एक ग्रीन बना लेती हूँ आपके सामने। ये इस तरह से लेंगे और ये इस तरह इसमें एक बादाम रखेंगे और इसके बाद इसे भी इसी तरह गोल सा लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, और इसी तरह इसे भी इस तरह बुरादे में डिप कर लेंगे अच्छे से। ये इस तरह से। ये देखिए, अब इसी तरह हम अपने तमाम लड्डू तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे तमाम लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।